कम कर रहे हैं, तनख्वाह भी कम ले रहे हैं, काम भी ज़्यादा कर रहे हैं, बात भी ज़्यादा मान रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। और इसलिए हर समय जो है एकदम खड़े रहते हैं टाँग पर। हाँ, अलर्ट मोड में, कब मालिक का क्या आदेश आ जाएगा। और जहाँ बिल्कुल, सरकारी बिल्कुल। हुए फिर तो वो डीएम को भी कुछ नहीं समझता। हाँ, कहता है कि हमारी तो नौकरी चले जाएँगे वहाँ कोर्ट में केस कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। तो इसीलिए सरकार जो है बहुत कम वैकेंसी निकाल रही है, बहुत अनिवार्य जो है ना, उसी बिल्कुल, की बिल्कुल, वैकेंसी निकाल बिल्कुल। रही है। और धीरे-धीरे आप देखना ये प्राइवेटाइज़ होता चला जाएगा, संविदा बिल्कुल, पर बिल्कुल। सारे रखे जाएँगे और धीरे-धीरे फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वाले को दे देंगे। न्यूनतम से न्यूनतम जो है कर्मचारी रखे जाएँगे। हाँ, एक और चीज़ ये है कि उसमें भी जो डी कैटेगरी या सी कैटेगरी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी आते हैं, हाँ। उन सबको भी एक नियुक्ति नहीं हो रही है। तो इसके जो परिणाम है, इसके कारण से एक भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। जैसे कि घूस दे के, ब्राइब करके अधिकारियों को ठेके जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनको एक्सटेंड किया जाता है कुछ महीने और उनको हाँ, हाँ, तनख्वाह हाँ। देने के लिए। हाँ, हाँ। कई जगह सैलरी भी रोक करके उनको बंधुआ नौकर का हाँ, की बिल्कुल, तरह बिल्कुल, उनको रखा बिल्कुल। जाता उससे तो है। उनको और फ़ायदा हो गया है। उसे अस्थायी रूप से एक जो घूस का जो है वो साधन बन गया है कि बिल्कुल। कोई और पैसा देगा तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। हम आखिरी बिंदु के कुछ जो रह गए थे उसके मैं जाना चाहूँगा। जैसे कि यूपी के संदर्भ में मैं ज़्यादातर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे के समय में ऐसा कहा जाता है कि यूपी के जो डी एलिमिनेशन है, इसी कारण से उनकी जो पार्लियामेंट सीट है, उनको बढ़ाया जाएगा। इसी कारण से ही यूपी आगे के जो आने वाले समय में यूपी या बिहार हो या अन्य राज्य उत्तर भारत के हों, उनके जो सांसद चुने जाएंगे, उन्हीं के कारण ही आगे की प्रधानमंत्री वही राज्य से आने वाले हैं। तो इसी एक विषय में हम यूपी के जो आज के जो जियोग्राफी है, जो एक कहा जाता है कि भाई 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, इसके वास्तविकता या उसकी उपलब्धि क्या या क्या-क्या है, उसके विषय में मैं कुछ जानना चाहूँगा। तो पहली एक मैंने पिछले संवाद में ये कहा था कि यूपी जो आती है जो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो अगर देखा जाए तो गैंजेटिक प्लेन कहा जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वो एक मैदानी इलाका है। उसमें यूपी के संदर्भ में एक और आपको देखना पड़ेगा कि यूपी के अंदर ज़्यादातर मिनरल्स जो है, वेल्थ है, वो नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर समृद्ध आयरन ओर या कॉपर हो या अन्य जो जिसके इंडस्ट्री के लिए उपलब्धि हो, जैसे कोल हो, कोयला जिसे कहा जाता है। जैसे कि आप नीचे जाएंगे तो शायद झारखंड में जो कोल माइंस है वहाँ मिलेगा, किंतु यूपी के नीचे आप दक्षिण के जो ललितपुर है, इस तरीके से आप नीचे जाएंगे दक्षिण में आपको कुछ हद तक कोल वगैरह भी मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यूपी मिनरल समृद्ध राज्य नहीं है। और दूसरी एक बिंदु ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे पावर जो बिजली जो एक स्टेशन है बहुत कम है। अधिकांश यूपी के जो क्षेत्रफल में शायद ही 24 आवर्स बिजली मिलता हो। मैं नहीं जानता क्योंकि अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग राय हो सकती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अधिकांश यूपी में जो वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पे शायद इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे 24 आवर्स शायद आते होंगे बिजली। जैसे कानपुर वगैरह है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे 24 आवर्स बिजली आती है। किंतु यहाँ पे बिजली की मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो नदियाँ हैं जिससे बिजली उत्पत्ति होती है, गंगा नदी, तो इसके जो
उपलब्धियां हैं तो उसके पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा है, किंतु इंडस्ट्री के लिए इसके उपलब्धियां शायद दुष्परिणाम हो सकती है। उसकी जो एक ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, तो इसकी एक उपलब्धि अगर ज़्यादातर उसको एक्सप्लॉइट किया जाए इंडस्ट्री वगैरह लगा लगा के, जैसे कि यमुना नदी में जो आपने जो देखा होगा, एक फ्रॉस्ट आती है ना, जाग आती है। फ्रॉस्ट जानते हैं क्या? वो यमुना नदी में आपने काले पानी वगैरह जो इंडस्ट्री से निकली हुई आपने वीडियो देखा होगा। जैसे उस नदी में लोगों ने एक वायरल वीडियो में नहाते हुए आपने एक वीडियो देखा होगा। इस तरीके से वातावरण जहरीला हो सकता है। और तीसरी एक कारण है जिसकी आजकल इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत हो रही है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अगर ये भी देखा जाए तो चौथी एक कारण है, मैंने पिछले संवाद में ये भी कहा था कि भाई यूपी जो प्रदेश आती है वहाँ पे सी एरिया नहीं है, किंतु इसके एक डेवलपमेंट ये हुआ कि रिवर पोर्ट बनाया जा रहा है, किंतु ज़्यादातर अगर उसमें जो एक इंडस्ट्री लगाई जाती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरीके से जो शिपमेंट जाती है उसके लिए एक पर्याप्त व्यवस्था आजकल बनाई जा रही है, किंतु आगे के समय में क्या होगा ये कहना अभी भी मुश्किल है। आप कुछ कहेंगे इसमें? कि उत्तर प्रदेश तो आबादी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आबादी के हिसाब से ही वो डिलिमिटेशन होगा लोकसभा सीट का। बिल्कुल तो यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। और भी बहुत सारे पॉपुलेटेड स्टेट हैं, बंगाल भी पॉपुलेटेड स्टेट है, महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, तो ये सब पॉपुलेटेड स्टेट है, तो यहाँ भी सीटें बढ़ेंगी उसी प्रोपोर्शन में। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। और दिल्ली और मुंबई भी तो पॉपुलेटेड ही है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी का अपर हैंड तो हो ही जाएगा, और आज भी है। आज भी सबसे ज्यादा सीटें जो है यूपी में ही है, 80 सीटें है लोकसभा की, तो सबसे ज्यादा सीटें हैं। 80 है ना? हाँ 80 सीट्स है, तो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ का तो बहुत महत्व है। अब यहाँ पर जो है ये पावर सेक्टर की जो बात है ना, तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी बात है तो कुछ समय को छोड़ दिया जाए, तो पूरे साल जो है यहाँ पर बहुत तेज धूप होती है। तो यहाँ सोलर एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कोप है। और सोलर के जरिए जो है यहाँ पावर काफी अच्छा रहेगा। सरकार कोशिश भी कर रही है धीरे धीरे, तो ये यहाँ पर एक फायदा हो जाएगा इस स्टेट को। और यहाँ देखिए मिनरल्स वगैरह तो ठीक है, यहाँ पर कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिनरल्स जो है आप खोद के खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो खेती होती है ना, ये तो साल दर साल युगों दर युगों चलता रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो खेती का एक फायदा होता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में अभी थोड़ा सा डिसएडवांटेज लग सकता है कि भाई मिनरल्स नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ खेती तो है। और विश्व में जो है अन्न का उत्पादन भी बहुत घटता जा रहा है, उस हिसाब से ये अन्न का उत्पादन बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बहुत अच्छा है और बहुत डिमांड है। यहाँ के किसान सब भी धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो यह एक यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। तो आबादी है तो भाई परचेजिंग पावर भी है, यहाँ बहुत गरीबी नहीं है, परचेजिंग पावर ठीक है, कानून व्यवस्था भी ठीक है। सबसे ज्यादा अभी योगी के काल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में। तो हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा आना शुरू हुआ है, तो अगर यहाँ पर बहुत ही ये मेंटेन करके रखा जाएगा लॉ एंड ऑर्डर को, जिसको कि अभी तक मेंटेन करके रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ बहुत प्रतिभावान लोग भी है। बिल्कुल। हाँ, तो इनका भविष्य तो हमें तो ठीक लग रहा है। और जहाँ तक लैंड लॉक्ड होने की बात है,
बिल्कुल। तो यह तो ठीक है कि भाई नदी का तो पोर्ट वगैरह कुछ बने हैं, तो नदी के ज़रिए तो धीरे-धीरे हो जाएगा, बंगाल से होते हुए निकल जाएगा, गंगा नदी से बिल्कुल, होते हुए बिल्कुल, विदेश बिल्कुल, जाना है तो। और बिल्कुल, इधर नेपाल के ज़रिए भी हो जाता है, नेपाल का बॉर्डर मिलता है यहाँ से, तो हुँ, नेपाल के ज़रिए भी वैध और अवैध दोनों तरीके से आते हैं माल हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, और जाते हैं, तो यहाँ के लोग जो है ना, उससे भी लाभ कमाते हैं। बिल्कुल, सरकारें बिल्कुल, तो लाभ बिल्कुल। कमा रही है, लेकिन लोग भी जो है वो लाभ करते हैं यहाँ के बॉर्डर से। और बॉर्डर तो जानते ही हैं, नेपाल का बॉर्डर जो है क्लोज बॉर्डर है नहीं, ओपन बॉर्डर है एक तरह से। अगर हाँ, चाइना हमारे जो शत्रु राष्ट्र नहीं होता, शायद चाइना एंड इंडिया कॉरिडोर करके एक कॉरिडोर बन के एक ये होता सिल्क रूट, आप पहले जानते होंगे उस शब्द को, सिल्क रूट, शायद उस तरीके से हम पुनः उसको स्टार्ट कर सकते थे शायद। व्यापार की जो मजबूरियां होती है ना, तो बिल्कुल, वो पॉलिटिकल शत्रुता जो है वो पीछे छूट जाती है। बिल्कुल, व्यापार के क्योंकि ये व्यापार का तो भाई आपको ज़रूरत है और उसको भी ज़रूरत है, हाँ? कुछ चीज़ों की आपको बिल्कुल, ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की उसको ज़रूरत है। तो आपको भी बिल्कुल, पैसा कमाना है, उसको भी पैसा कमाना है। वहाँ के व्यापारियों को, कंपनियों को। तो इंडिया का तो शुरू से चाइना से बराबर रहा है भाई, पड़ोसी है तो हँस के, गा के, रो के किसी भी तरह संबंध तो आपको रखने ही रखने हैं। अगर आप लड़ेंगे भी तो कब तक लड़ेंगे? क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते हैं। वो उसका भूगोल चेंज नहीं कर सकते हैं, ना वो आपका भूगोल चेंज कर सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया को चाइना से बिज़नेस करना ही पड़ेगा और चाइना को बिल्कुल, भी इंडिया से बिज़नेस करना ही पड़ेगा। अब ये बिल्कुल, है कि थोड़े बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं मान लीजिए, और थोड़ा-सा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, तो बिल्कुल, उतना तो अंडरमाइन करके चला जाता है बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर, तो उतना आपको देख करके नहीं चलना है। आपको तो अपना हमारा हित कहाँ है और वो देखेगा मेरा हित कहाँ है। तो उस बिल्कुल, हिसाब से चलेगा। देर-सवेर ये छोटे-मोटे मान लीजिए हल्के-फुल्के विवाद होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल। स्तर पर तो मान लीजिए अभी तनाव चल रहा है, तो ये अस्थायी युगों-युगों तक थोड़ी तनाव चलेगा। अरे कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद फिर जो शांत हो जाएगा मामला। फिर वो वो चलना शुरू हो जाएगा। और अभी भी इंडिया का जो है चाइना से व्यापार बहुत अच्छा है अभी भी। ऐसी बिल्कुल, बात नहीं है कि अभी व्यापार ज़ीरो हो गया, ऐसा थोड़ी है। अभी बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा है। चाइना का माल सस्ता है, ग्राहक को सस्ता माल चाहिए। भाई यहाँ पे गरीब आबादी है, गरीब आबादी को सस्ता माल चाहिए होता है ना, बिल्कुल, तो आप उसको ऐसे बिल्कुल बैन नहीं कर सकते हैं। अपने देश में ठीक है प्रोडक्शन कीजिए आप, लेकिन आप अपने देश में प्रोडक्शन करते रहिए और कंपटीशन करते रहिए, तो वह भी ठीक है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आप देखेंगे जब भी कोई परचेज करने जाएगा तो वहाँ पर देखेगा कि भाई हमको हमारे बजट के हिसाब से क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, अब हम अपने बजट के हिसाब से ही जो बढ़िया क्वालिटी होगी वो लेता है, बढ़िया सर्विस होगी उसको लेता है वो। तो बिल्कुल। उसमें कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनको चाइना का आइटम चाहिए, तो ये हुँ, लोग उसको लेते हैं और लेते रहेंगे। बिल्कुल, तो और उसको आपको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। तो भाई चाइना इतना प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका माल जाएगा कहाँ? गरीबों में ही बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ब्रांडेड आइटम नहीं बना पा रहा है, तो ब्रांडेड आइटम जिसका है भाई इज़राइल का है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, जर्मनी का, जिसका भी है। तो बिल्कुल, ब्रांडेड आइटम है तो ठीक है, ब्रांडेड लोग खरीदेंगे, लेकिन जो मासेस है उसको तो उसी बिल्कुल, तरह का चाहिए, साधारण सा भाई जो कुछ दिनों तक चल जाए उसके बजट में। तो वो बिल्कुल, तो व्यापार होता रहेगा, भारत को करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बेनिफिटेड है, चाइना का माल बिल्कुल, आता है, बहुत आता है उत्तर प्रदेश में। चाइना का माल यहाँ पर बहुत उपलब्ध है बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको इवन मतलब